नमस्कार। आज सुबह की पहली बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आपको दिखाएंगे गुजरात में 10 घंटे तक चले सियासी ड्रामे के बाद कैसे मिली कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव में जीत। लेकिन उससे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। कांग्रेस ने जीती गुजरात की अग्नि परीक्षा। अहमद पटेल ने राज्यसभा की सीट बरकरार रखी। 44 मत हासिल कर बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को हराया। गुजरात से बीजेपी के उम्मीदवार अमित शाह और स्मृति ईरानी भी जीतकर राज्यसभा पहुंचे। दोनों को 46 मत मिले। अहमद पटेल ने जीत के बाद कहा, सत्यमेव जयते। बोले, जीत से पूरी कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में होगा फायदा। कांग्रेस के बाकी विधायक राघव जी पटेल और भोला भाई गोहिल के वोट रद्द होने से बीजेपी नहीं जीत पाई तीसरी सीट। दोनों ने बीजेपी के पक्ष में डाला था वोट। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से गोपनीयता भंग होने का हवाला देकर वोट रद्द करने की मांग की थी। राघव जी और भोला भाई ने बैलेट को मतपेटी में डालने से पहले अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह को दिखाया था। कांग्रेस की शिकायत के बाद बीजेपी भी पहुंची चुनाव आयोग। बीजेपी की शिकायत आयोग ने की खारिज। वोट रद्द करने के फैसले के बाद देर रात शुरू हुई मतगणना। बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं, कानूनी कार्रवाई कर सकती है पार्टी। सीएम रूपाणी ने कहा, आधे वोट से जीते अहमद पटेल। बीजेपी ने कांग्रेस के एजेंट शक्ति सिंह गोहिल पर वोटिंग में बाधा डालने का आरोप लगाया। कहा, वीडियोग्राफी में राघव जी पटेल को हाथ पकड़ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद पटेल की जीत के बाद अहमदाबाद, दिल्ली और दूसरे शहरों के कांग्रेस दफ्तर में जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। मुंबई में आज मराठा क्रांति मोर्चा का मार्च। लाखों लोगों के मार्च में शामिल होने की उम्मीद। मुंबई के जनजीवन पर पड़ सकता है असर। मराठा मोर्चे की रैली को लेकर दक्षिण मुंबई में आज सभी स्कूल बंद। मार्च में मुंबई के डब्बे वाले भी होंगे शामिल। टिफिन सेवा आज रहेगी बंद। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 75वीं वर्षगांठ। संसद में बुलाया गया विशेष सत्र। राष्ट्र को समर्पित प्रस्ताव हो सकता है पास। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी देंगे भाषण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से प्रदेश के जिलों के दौरे पर निकलेंगे। सरकारी योजनाओं के असर का लेंगे जायजा। पहले चरण में गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया और इलाहाबाद जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर अखिलेश यादव अयोध्या से देश बचाओ देश बनाओ कैंपेन की शुरुआत करेंगे। उधर बिहार के पूर्वी चंपारण से तेजस्वी यादव जनादेश अपमान यात्रा शुरू करेंगे। चीन ने डोकलाम में दोनों पक्षों की सेना हटाने की बात भारत की सलाह ठुकराते हुए फिर दी गिरड़ भपकी। पूछा, उत्तराखंड या कश्मीर में चीनी सैनिकों के घुसने पर भारत क्या करेगा। अलगाववादी नेता गिलानी के दोनों बेटे नईम और नसीम से एनआईए आज फिर करेगी पूछताछ। एनआईए ने मीर वाइज उमर फारूक के पूर्व सेक्रेटरी को भी आज पूछताछ के लिए भेजा है समन। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला से मिली सीएम महबूबा मुफ्ती। राज्य के विशेष दर्जे के मुद्दे पर हुई चर्चा। फारूक ने आर्टिकल 35A को बनाए रखने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के बीच सहमति बनाने की दी सलाह। बुलंदशहर में बेटे का चालान कटने पर बीजेपी नेता ने फिर हंगामा किया। दरोगा से गर्मा गर्म बहस का वीडियो हुआ वायरल। एसपी सिटी ने जांच का आदेश दिया। झारखंड के दुमका में शर्मनाक घटना। महिला कॉलेज के हॉस्टल में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर छात्रा के खिलाफ साथी छात्राओं ने बुलाई पंचायत। पिटाई के बाद कपड़े उतारकर वीडियो बनाया, फिर वीडियो कर दिया वायरल। थोड़ी देर की बारिश में डूबा ऋषिकेश। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, दुकानें, सड़कें पानी में डूबी। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के झालावाड़ में पलटी नाव में सवार 16 लोगों में से 6 लोग लापता। 10 किलोमीटर दूर बरामद हुआ एक लड़की का शव। बीएड की परीक्षा देकर नाव से लौट रही थी। फरीदाबाद में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। एक्साइज विभाग और पुलिस की कार्रवाई में पिता पुत्र गिरफ्तार। नागपुर में केमिकल वाले बासमती चावल की 11 बोरियां मिलने से हड़कंप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बरामद की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की विदेशी करेंसी। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुणे की झुग्गी में हेलीकॉप्टर से टूटकर लोहे का पार्ट गिरने से हड़कंप। घर की छत तोड़कर कमरे में गिरा 6 किलो वजनी लोहे का टुकड़ा। जांच जारी।
5 मिनट 25 खबरों के बाद बात आज सुबह की बड़ी खबर की। गुजरात राज्यसभा चुनाव में करीब 10 घंटे चले सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। 44 वोटों के साथ अहमद पटेल ने बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को हरा दिया। जीत के बाद जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहीं अहमद पटेल ने इस जीत को कांग्रेस के उन विधायकों की जीत बताया जिन्होंने तमाम दुश्वारियों के बीच उनके लिए वोट किया। इसके साथ ही अहमद पटेल ने इस जीत को पार्टी आलाकमान की जीत भी बताते हुए कहा कि उन्होंने उन पर भरोसा किया। बीजेपी और कांग्रेस ने इस वोट को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था। कांग्रेस की थिंक टैंक माने जाने वाले अहमद पटेल इस वक्त हमारे साथ है, तो आखिरकार आप चाणक्य साबित हो ही गए एक बार फिर से। मैंने कभी एक क्लेम न तो किया है, न तो पहले भी किया है, न तो अभी कर रहा हूँ, न तो भविष्य में करूँगा। मैंने कभी भी चाणक्य होने का क्लेम किया ही नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। ये जीत मेरी जीत नहीं है, हमारे विधायक की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है, प्रत्यक्ष कांग्रेस जन की जीत है। ये क्या आपको लगता है कि आपका जो फैसला था 44 विधायकों को कर्नाटक लेकर जाने का, वो इस बार सही साबित हुआ? वो सही फैसला था और सही साबित हुआ और ये वो हमारी मजबूरी थी। ऐसा नहीं था कि हम खुशी खुशी उनको लेके गए थे। जिस तरह से उनको तंग किए जा रहे थे, उनके परिवार को तंग किए जा रहे थे, जिस तरह से टॉर्चर, ऐसा लग रहा था कि जैसे अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। जिस तरह से सारी एजेंसियां लगी हुई थी, हमारे पास और कोई रास्ता क्या था इसके अलावा? इस जीत का श्रेय किसको? हमारे विधायक को जाएगा, प्रत्यक्ष कांग्रेस जन को जाएगा और विद द ब्लेसिंग ऑफ द लीडरशिप ये हमारी जीत हुई है। क्या आपको लगता है कि आपकी जीत के बाद कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है, खासतौर पे गुजरात कांग्रेस में? नई ऊर्जा आई है, नई शक्ति आई है, एक नया बल आया है और इससे कांग्रेस को बहुत ही मदद मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में। आपको हराने के लिए सभी तरीके के प्रयास अमित शाह और बीजेपी के द्वारा किया गया। कमी छोड़ी नहीं गई, सभी प्रयास किए, यहाँ तक कि हमारी पार्टी में भी फूट डाल दी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो लोग उसमें नाकाम रहे, विफल रहे। वाघेला का भविष्य क्या है? मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ, मैं उस पर कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। गांधी परिवार खुद तय करेंगे। गांधी परिवार से किसी का फोन आया आपकी जीत के बाद? नहीं, क्योंकि अभी तो 2 बजे तो ये है, लेकिन जरूर डेफिनेटली जो भी है इसमें मुबारकबादी, बाकी जो भी चीज़ है अब कल देखा जाएगा जो भी है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। खत्म हुआ हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। काफी मेहनत करनी पड़ी, मैं सबका आभारी हूँ इसके लिए जो चुनाव में विजय उसके लिए। शह और मात की जंग में कांग्रेस के चाणक्य ने मारी बाजी। कि सबको सन्मति दे भगवान, खुदा ताला सबका भला करे। तो जिससे माहौल बनाएगा आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी ये जीत हुई है, ये मेरी जीत नहीं है। 44 वोट लेकर फिर राज्यसभा पहुंचे अहमद पटेल। बिल्कुल राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होकर बाहर आएगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे। गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद 10 घंटे तक चला सियासी ड्रामा जब खत्म हुआ और नतीजे का ऐलान हुआ तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कुछ इसी तरह झूम उठे। रात के 2 बज रहे थे और गांधीनगर में आतिशबाजी से शुरू हुआ कांग्रेस का ये जश्न देखते ही देखते गुजरात के दूसरे हिस्सों से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। और जश्न हो भी क्यों ना, बीजेपी के साम दाम दंड भेद तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के चाणक्य को जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस के ये चाणक्य खुद को चाणक्य कहलाना पसंद नहीं करते। कांग्रेस की थिंक टैंक माने जाने वाले अहमद पटेल इस वक्त हमारे साथ है, तो आखिरकार आप चाणक्य साबित हो ही गए एक बार फिर से। मैंने कभी एक क्लेम न तो किया है, न तो पहले भी किया है, न तो अभी कर रहा हूँ, न तो भविष्य में करूँगा। मैंने कभी भी चाणक्य होने का क्लेम किया ही नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। ये जीत मेरी जीत नहीं है, हमारे विधायक की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है, प्रत्यक्ष कांग्रेस जन की जीत है। ये अहमद पटेल खुद को भले ही चाणक्य ना माने, लेकिन उन्होंने बीजेपी के चाणक्य की तमाम कोशिशों के बावजूद ये जीत हासिल की है। अहमद पटेल की ये जीत कांग्रेस के लिए काफी अहम है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से इस चुनाव को जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा बनाया गया, शायद ही भारत के इतिहास में किसी राज्यसभा चुनाव में ऐसा नजारा देखा गया हो। 2 बागी विधायकों के वोट रद्द होने का अहमद पटेल को काफी फायदा मिला। अगर वोट रद्द ना होते तो उनका जीतना मुश्किल था।
आपको हराने के लिए सभी तरीके के प्रयास अमित शाह और बीजेपी के द्वारा किया गया। कमी छोड़ी नहीं गई, सभी प्रयास किए, यहाँ तक कि हमारी पार्टी में भी फूट डाल दी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो लोग उसमें नाकाम रहे, विफल रहे। क्या आपको लगता है कि आपका जो फैसला था 44 विधायकों को कर्नाटक लेकर जाने का, वो इस बार सही साबित हुआ? वो सही फैसला था और सही साबित हुआ, और वो हमारी मजबूरी थी। ऐसा नहीं था कि हम खुशी खुशी उनको लेके गए थे। जिस तरह से उनको तंग किए जा रहे थे, उनके परिवार को तंग किए जा रहे थे, जिस तरह से टॉर्चर, ऐसा लग रहा था कि जैसे अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। जिस तरह से सारी एजेंसियां लगी हुई थी, हमारे पास और कोई रास्ता क्या था इसके अलावा। कांग्रेस की थिंक टैंक माने जाने वाले अहमद पटेल इस वक्त हमारे साथ है, तो आखिरकार आप चाणक्य साबित हो ही गए एक बार फिर से। मैंने कभी एक क्लेम न तो किया है, न तो पहले भी किया है, न तो अभी कर रहा हूँ, न तो भविष्य में करूँगा। मैंने कभी भी चाणक्य होने का क्लेम किया ही नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। ये जीत मेरी जीत नहीं है, हमारे विधायक की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है, प्रत्यक्ष कांग्रेस जन की जीत है। ये पटेल के हाथों बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत की हार के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल जीत भले ही गए हों, लेकिन उन्होंने इस जीत के लिए बड़ी कीमत चुकाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हमारे साथ हैं। विजय भाई, ये बताइए पहला रिएक्शन आपका। मैं मानता हूं कि अगर अहमद भाई जीते तो एक सांसद बनने के लिए गुजरात के 15 एमएलए उन्होंने खोए हैं। ये आज की टोटल पॉलिटिकल विश्लेषण है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव आयोग के डिसीजन से हम सहमत नहीं है और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अवश्य हम न्याय पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की जीत में ये दो तस्वीरों का अहम रोल है। इन दो तस्वीरों ने गुजरात में राज्यसभा के रण को कांग्रेस में हक में मोड़ दिया। पहली तस्वीर में कांग्रेस के विधायक भोला भाई गोहिल दिख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में राघव जी पटेल। कांग्रेस के इन दोनों ही विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को अपना वोट दिया। वोट देने के बाद दोनों ने कांग्रेस के प्रतिनिधि शक्ति सिंह गोहिल को अपना बैलेट पेपर भी दिखाया। कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी के इन दोनों बागी विधायकों ने बीजेपी नेताओं को भी बैलेट पेपर दिखाए। इन्हीं वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग ने दोनों बागी विधायकों के वोट रद्द कर दिए। इधर वोट रद्द किए गए और उधर कांग्रेस समर्थकों का जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस के लिए ये जंग में आधी जीत थी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद वोटों की गिनती शुरू होनी थी, लेकिन बीजेपी ने गिनती शुरू होने नहीं दी। बीजेपी ने कहा कि आयोग से उनकी शिकायत पर फैसला नहीं आया है। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक मितेश गरासिया के वोट को भी उसी ग्राउंड पर रद्द करने की मांग की, जिस ग्राउंड पर कांग्रेस के दोनों बागी विधायकों के वोट रद्द हुए थे। लेकिन कुछ देर के सस्पेंस के बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी की शिकायत को नहीं सुनने जा रही है। रात करीब 1:45 बजे काउंटिंग दोबारा शुरू हुई और थोड़ी ही देर में वो नतीजा बाहर आया, जिसका इंतजार कांग्रेस और बीजेपी के चाणक्य के साथ साथ दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी था। जो जिससे माहौल बना गया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी ये जीत हुई है। ये मेरी जीत नहीं है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। सबने साथ मिलकर काम किया, वो सबकी जीत है और इससे पार्टी एक मजबूत होकर बाहर आई है। तो 2017 के चुनाव में हम लोग बिल्कुल कांग्रेस चुनाव जीतेगी और बीजेपी को हराएंगे। इससे पहले राज्यसभा की इस एक सीट के चुनाव को लेकर गांधीनगर से दिल्ली तक जमकर सियासी ड्रामा चला। प्रीति सोमपुरा के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर, गुजरात। अहमद पटेल की जीत के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कांग्रेस ने पटेल की जीत के चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया। आखिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न्याय दिलवाया और हमारी यहाँ जीत हुई है। ये जीत सिर्फ जनता की, ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये सिर्फ जीत है और सिर्फ अहमद भाई पटेल की नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। ये देश की जनता जो ईमान को बेचना नहीं चाहती है और ईमान बेचने वाले को माफ नहीं करना चाहती है, उनकी जीत है। ये जीत मेरे उस विधायक साथियों की है जो ना डरे, जो ना बिके। उनके घर में बहुत सारी धन संपत्ति नहीं है, पर उसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है। ये मेरे कांग्रेस के विधायक साथियों की ये जीत है। वी आर वेरी हैप्पी एंड आई कंग्रेचुलेट अहमद पटेल जी। आसान बात नहीं थी, दुश्मन के पास सारे फौज थी, फिर भी कहीं तो जीत गए। असत्य हारा, झूठ हारा, सच जीत गया।
संविधान और कानून दोनों जीते। वो लोग जो संविधान और कानून की परिपाटी को ध्वस्त करना चाहते थे, सत्ता के अहंकार में मदमस्त वो हार गए। सत्ता बल हारा, बाहुबल हारा, धनबल हारा, महात्मा गांधी की धरती में फिर सत्य जीता। आज पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में संबोधित करेंगे। इस संबंध में आज संसद का एक स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है। इसमें एक रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा। सभी दल इस पर अपनी राय रखेंगे। अगस्त क्रांति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इस बार अगस्त का महीना पूरे क्रांति के महीने के रूप में मनाया जाना चाहिए। आज देश के 2 सूबों में भी खास हलचल होगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव केंद्र में बीजेपी सरकार और राज्य में योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। अखिलेश आज से उत्तर प्रदेश में देश बचाओ देश बनाओ दिवस की अयोध्या से शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान के जरिए अखिलेश यादव अपनी खोई हुई सियासी जमीन दोबारा पाने की कोशिश में हैं। फैजाबाद में अखिलेश एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी पर हमला बोलेंगे। समाजवादी पार्टी क्रांति दिवस को सभी जिला मुख्यालयों को में भी देश बचाओ देश बनाओ दिवस के रूप में मनाएगी। बिहार में सत्ता से हिस्सेदारी जाने के बाद से ही पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए आज बिहार में तेजस्वी यादव पूर्वी चंपारण से जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जनादेश अपमान यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव जनता को यह बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने धोखा किया है। आज से पूर्वी चंपारण से लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने तेजस्वी यादव से इस यात्रा के बारे में पूछा। तेजस्वी का कहना है कि वो जनता के बीच में जाकर नीतीश कुमार की हकीकत लोगों को बताएंगे। तेजस्वी यादव मोतिहारी से जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तेजस्वी, क्या कहेंगे आप लोगों से जनादेश अपमान यात्रा में? देखिए, इसमें कहना क्या है, सब लोगों ने सब कुछ देखा ही है और सब लोग ये मानते भी हैं कि उनके जनादेश जो उन्होंने दिया था महागठबंधन को, उनको अपमान किया गया है, अपमानित करने का काम किया गया है, उनके वोट की डकैती की गई है। ये जितने भी वोट मिले थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, ये महागठबंधन को वोट था, ना कि किसी विशेष एक व्यक्ति या विशेष एक पार्टी। नीतीश कुमार कहते हैं कि चेहरा हमारा था। अरे भाई, चेहरे से क्या लेना था? चेहरा था तो खुद ही अकेले लड़ लेते। और उनके जो चेहरे की जो बात है, जब भी अकेले लड़ते तो एक एक सीट पे ही रह जाते हैं। क्या कारण है? कभी बीजेपी के पास बैठ जाते, कभी आरजेडी के साथ आ जाते, फिर बीजेपी में चले जाते हैं। मेरा तो सवाल का जवाब अब तक नहीं ना मिला। ये कौन सा जनादेश, कितनी बार अपमानित करेंगे? 4 साल, 4 सरकारें। आपको पता होगा जनादेश मिलता है तो एक सरकार 5 साल का मौका मिलता है, लेकिन ये 4 साल में 4 बार परिस्थिति ऐसी क्यों बनी कि 4 बार बिहार में सरकार बनी और केवल मुख्यमंत्री एक ही रहे? क्या इस्तेमाल किया नीतीश कुमार ने आपका? देखिए, इस्तेमाल किया नहीं किया वो अलग बात है। हम लोगों का जो महागठबंधन एक ही कॉन्सेप्ट पे हुआ था कि किसी भी हालात में बीजेपी को हम लोगों को बिहार में नहीं घुसने देना, आरएसएस को बिहार में हम लोगों को नहीं घुसने देना है। और जिसके खिलाफ मैंडेट मिला आज उनके साथ ये सरकार में है, तो कहीं ना कहीं से ये तो ठगा गया। और जहाँ तक इशू बनाया गया प्री प्लान की, भाई तेजस्वी के ऊपर एफआईआर है, इसको लेकर के ये भूमिका रची गई। वो कह रहे हैं कि यदि आप इस्तीफा दे देते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। हमको उन्होंने तो ये भी माना ना कि उन्होंने इस्तीफा मांगा ही नहीं। जब इस्तीफा मांगा ही नहीं तो देने और ना देने की बात ही नहीं थी। अगर चाहिए था तो एक बार मांगते तो आप मांगते तो आप दे देते, मांगते तो जरूर पत्र तो दे देते। भाई, हम लोगों का यही था ना। लालू जी ने कितनी बार बोले हैं कि किसी भी हालात में महागठबंधन को हम लोग टूटने नहीं देंगे। हम लोगों के तरफ से कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी जिससे कि महागठबंधन के सेहत पर असर पड़े। तो कई बार हम लोगों ने बोलने का काम किया है।